महंगाई पर चर्चा किए, न बेरोजगारी पर चर्चा किए, न गरीबों के पेट पर दर्द की पीड़ा हुआ। बस उनको पीड़ा राहुल गांधी जी से था। और परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद से पूरे भारतीय जनता पार्टी कुनबा भरा हुआ है। इतिहास गवाह है, अमित शाह का बेटा कौन ग्रेट लेके क्रिकेट बोर्ड का सचिव बना है, वो परिवारवाद में नहीं है। वसुंधरा राज का बेटा परिवारवाद में नहीं आता, रमन सिंह का बेटा परिवारवाद में नहीं आता है। जिसके पास परिवार नहीं है, जो अपने बीबी को असुरक्षित छोड़ के चला गया, वो परिवार का पीड़ा क्या जाना, पीर पर आया जानो क्या। तू इधर उधर का बात न कर, बता तेरी कारवा कहाँ लुटी। यानी इधर उधर की बात कर देश को गुमराह मत कर। जनता समझ चुकी है 2024 में माकूल राहुल गांधी जी देश के आम आवाम की बात करेंगे, विकास पे हम लोग वोट मांगेंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी राहुल जी बनेंगे देश के नेक इरादों के साथ, इंडिया के विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के साथ, आम आवाम किसान के साथ, मजदूर की आवाज सबकी बात राहुल जी के साथ। क्या कहेंगे जायसवाल जी, जिस तरह कल मोदी जी ने 2 घंटे 14 मिनट भाषण दिया और उसमें तमाम चर्चा की, मणिपुर की बात की, आप कह रहे मणिपुर को बोलते नहीं। देखिए 2 घंटा 13 मिनट के ड्रामा में लास्ट में 2 मिनट के अंदर मणिपुर पे मोदी जी क्या बोले आप भी सुने, पूरा देश भी जान रहा है कि मणिपुर में सूरज खिलेगा। मणिपुर का सूरज डूब रहा है, मणिपुर में सूरज खिलेगा न, मणिपुर में सूरज दिख रहा है। आज भी मणिपुर में हत्या हुई है और मणिपुर में सूरज दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी को आज पूरे सत्र में इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि प्रधानमंत्री जी आए और मणिद्वीप पुल पे संवेदना व्यक्त करें, मणिपुर पे चर्चा करें। मणिपुर की दशा दिशा डबल इंजन की सरकार जो फेल हो गई है, करप्शन है, भारत माँ को जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान का मणिपुर में 2 टुकड़ा किया गया, मैतई समाज और कुकी समाज, 2 समाज को जिस तरह से बांट के मणिपुर में 2 मणिपुर बनाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन जिस तरह से 2 मणिपुर बनाने का काम किया, देश की दुर्दशा पर उनको चिंता नहीं है। उनको सिर्फ इंडिया पर चिंता है कि विपक्ष इंडिया बना है, घमंडी है, तो ये है तो कांग्रेस के इतिहास पे गए, नेहरू जी के इतिहास पे गए, इंदिरा जी के इतिहास पे गए, मोरारजी देसाई पे गए, पूरे देश का हिंदुस्तान का रूपरेखा दिखा रहे थे। वही गोल गोल की 400 से 44 पे आप आ गए। तो आप अपने दशा और दिशा को बताते प्रधानमंत्री जी, आप अमेरिका चले जाते हो गुणगान गाने, तो आप लंका यहाँ लगा के डंका पीटने अमेरिका, फ्रांस और दुबई जाते हो। यहाँ के दुर्दशा का कहते हो कि न महंगाई पर चर्चा किए, न बेरोजगारी पर चर्चा किए, न गरीबों के पेट पर दर्द की पीड़ा हुआ। बस उनको पीड़ा राहुल गांधी जी से था। और परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद से पूरे भारतीय जनता पार्टी कुनबा भरा हुआ है। इतिहास गवाह है, अमित शाह का बेटा कौन ग्रेट लेके क्रिकेट बोर्ड का सचिव बना है, वो परिवारवाद में नहीं है। जो INB मिनिस्टर है धूमल का बेटा यहाँ पर, और जो राजनाथ सिंह का MLA बेटा नोएडा से है, एक परिवारवाद में नहीं आता। वसुंधरा राज का बेटा परिवारवाद में नहीं आता, रमन सिंह का बेटा परिवारवाद में नहीं आता है। जिसके पास परिवार नहीं है, जो अपने बीबी को असुरक्षित छोड़ के चला गया, वो परिवार का पीड़ा क्या जाना, पीर पर आया जानो क्या। आप परिवारवाद पे चर्चा कर रहे हो, आप कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा कर रहे हो, जनसंघ से लेके भाजपा के सफर पर क्यों नहीं चर्चा करते हो। जहां कांग्रेस और नेहरू के जिस तरह से अटल जी को सम्मान, अटल जी मरते मरते बोले कि हमें राजीव जी पीड़ा मेरे दर्द को समझें और उसके बाद मेरे को बनाकर अमेरिका इलाज के लिए। लेकिन लोग सुन तो रहे थे ना मोदी जी को, नहीं हो रही। नहीं, मोदी जी को सुन रहे तो वहीं हूँ। आप देखे होंगे कि ये हमारे गडकरी जी मुंह फाड़ रहे थे, नींद लग रहा था, सिंधिया जी को नींद लग रहा था, ये आप नहीं दिखे, पका रहे थे। अब क्या है, मोदी है तो चमचागिरी है, मोदी है तो मुमकिन है। उनके दुर्दशा को लोग उनके साथ गा रहे थे कि अगर नहीं दुर्दशा के साथ गा रहे थे तो भारत को नींद से कांग्रेस जगा रहा है, तो ये इंडिया से भयभीत हो गए। जिस तरह से NDA नेशनल डीलर ऑफ अडानी, मोदी जी ने खुद कहा कि इंडिया में धूले बहुत हैं। देखिए इंडिया में धूले बहुत है, तो धूल लाने वाला कौन है। जिस तरह से इंडिया के भय से अली बाबा 40 चोर का टीम बना लिए, अपने टीम के बारे में नहीं बताए मोदी जी। पहले कहते थे एक अकेला सब पे भारी, आज वो अकेला नहीं, आज 40 अली बाबा 40 चोर का टीम बनाकर
बोलते थे मैं भ्रष्टाचार का गारंटी लेता हूँ, भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं। लेकिन हम नहीं जानते भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाले, नहीं बख्शने वाले मोदी जी उस भ्रष्टाचार वालों को अपने अंदर युक्त कर कर भ्रष्टाचार मुक्त नहीं भाजपा युक्त करते जा रहे हैं। आप देखे होंगे अमेरिका गए, वहाँ से आने के बाद सीधे भोपाल गए मेरा बूथ मजबूत करने, वहाँ भाषण दे रहे थे कि जितने मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, भ्रष्टाचारियों की गारंटी लेता हूँ जो भ्रष्ट है 70,000 करोड़ का। शरद पवार के भतीजे जो है जिनको बनाए उप मुख्यमंत्री 70,000 का करोड़ का आरोप लगा रहे थे। 5 दिन बाद मोदी जी के सरकार में वो सम्मिलित हो जाते हैं और डिप्टी सीएम वित्त मंत्री बन जाता है। उनके साथ छगन भुजबल से लेके जितने लोग जितने यानी थे आरोपी सबको अपने पार्टी में युक्त। लेकिन मोदी जी ने एक बात और कही कि इंडिया शब्द है उसमें डॉट लगा दिया है और एनडीए से ही चुरा लिया, कुछ शब्द उसमें चुराई गए हैं। देखिए एनडीए वो बोल रहे हैं भयभीत को करो, तुम तो देश के संविधान को तुम तार तार कर रहे हैं, देश के अभिमान को मार रहे हैं। जिस तरह से आप इंडिया को घमंडी नाम दे रहे हो, इंडिया देखिए क्यों शोर मचाए शोर, क्यों 2 घंटे 13 मिनट मोदी जी बोले। उनके बोलने में कोई ऐसा देश भर के लोग सुना नहीं, कोई सब अपना टीवी बंद कर दिया। ये आ गया पकाऊ, बड़े लंबे भाषण देगा, देश को जुमलों की बरसात और न है इसके पास कोई आधार, ये बिना जनाधार और बेकार ये शब्दों का भरमार लेके फैक्ट्री झूठ का गठरी फैलाएगा, लोगों को जुमलों के बीच में फंसाएगा और फिर आएगा वही दुकान, पुरानी दुकान पर नया पेंट लगाएगा और बोलेगा बिक रहा है 2 करोड़ नौकरी भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में। ऐसा है जुमलों का बरसात। मोदी का बात सुनते हैं गांव में कहा जाता है घोड़े की पात। लेकिन मोदी ने खुद कहा कि जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है। देखिए मोदी जी कहें वही सही, खाता न बही। मोदी जी बहुत कुछ कहे, देश के दुर्दशा पर नहीं बोले, देश के उस गरीब बच्चे की गरीब कलावती पर बात करते हैं। कलावती पर आके वो कटाक्ष कर रहे थे हमारे अमित शाह जी, और कलावती सीधे बोली कि हमको राहुल गांधी जी ने घर दिया, राहुल गांधी जी ने व्यवस्था दिया, तब इनके मुंह की खानी पड़ी। और अमित शाह बोलते हैं इंटेलिजेंस फेल्यूर उनका हुआ है, ये वीडियो कैसे आया, पार्लियामेंट के समय कैसे चलाया गया। अरे भैया तुम्हारा गृह मंत्री मुख्यमंत्री, तुम गृह मंत्री मुख्यमंत्री, तुम डबल इंजन की सरकार, ये वीडियो चलाने वाला वहीं का जनता दर्द और पीड़ा से हो रहा है बेकार, और तुम अंधे बहरे की हो गई है सरकार। कुंभकर्ण नींद से जगो। हमारे राहुल गांधी जी यही बोले थे देश के संसद से। रावण लंका को कैसे जलाया, रावण का अहंकार लंका जो जलाया। रावण के 2 सलाहकार थे, मेघनाथ और कुंभकर्ण, और प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 सलाहकार अमित शाह और अडानी, जिसको हम एनडीए कहते हैं, नेशनल डीलर ऑफ अडानी, जो कंपनी खोलकर देश को बर्बादी की तरफ, बेरोजगारी के उस चौकट पर लाके खड़ा कर दिया गया जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ जनता बेकार। लेकिन स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं संसद में। देखिए स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दिख गया, लेकिन वो नग्न औरत को कर जिस तरह से मणिपुर में पीड़ा, जो आज भी बलात्कार हो रहा है, मणिपुर का तार तार हो रहा है, भारत का चीरहनन हो रहा है, हिंदुस्तान टुकड़े में बट रहा है, वो नहीं दिखा। एक बार भी ब्रिजभूषण सिंह यौन शोषण करने वाले के खिलाफ एक बार भी नहीं बोलने के लिए स्मृति ईरानी के मुंह में आवाज आया। जो 2 बहनों को जिस तरह से एक हमारे जवान की बीबी को जिस तरह से देश के लिए वो लड़ा, कारगिल की लड़ाई लड़ा, उसकी बीबी के नंग कर जिस तरह से 300 भेड़ियों के बीच में घुमाया जा रहा था, उस पर चर्चा नहीं की। स्मृति ईरानी बोली कि मैं बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वही मुख्यमंत्री जी दलाली का काम कर रहे हैं, बैठ के वहाँ पर ड्रग्स व्यापारियों को छुड़ा रहे हैं। गृह मंत्रालय के आदेश पर, यहाँ देश के आदेश पर जिस तरह से देश बर्बाद हो रहा है, आज हिंदुस्तान को टुकड़े करने की साजिश की जा रही है, धर्म जातियों में बांटा जा रहा है, हिंदुस्तान का मान सम्मान खत्म किया जा रहा है। आप पार्लियामेंट में आकर झूठ बोल के देश के जनता को, 140 करोड़ जनता के विश्वास को अविश्वास की तरह जिस तरह से अविश्वास लाए हो, जिस तरह देश के जनता को धोखा दिए हो, नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर किसानों को अत्याचार कर रहे हो, यह व्यापार बंद करिए। प्रधानमंत्री जी आप आंकड़ा दे रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको सुना रहा हूं। फिर
जो अविश्वास प्रस्ताव में आएंगे मोदी जी। हाँ, मोदी जी आंकड़ा दे रहे थे हाँ, 3 लाख लोगों का जान स्वच्छता अभियान से बचा, हाँ बिल्कुल। वो आंकड़ा दे रहे थे। WHO ने कहा भाई, सुनिए ना, हाँ। वही WHO ने रिपोर्ट, कोरोना से 47 लाख लोगों की जान चली गई। उस समय आपका कुंभकर्ण नींद में सोए थे कि बीमार पड़े थे। ये आप ही का सत्ता और सरकार था। जब कोरोना काल आया था, राहुल गांधी जी 18 में संकेत दे दिए थे कि ऐसा घटना घटने वाला है, पहले सक्रिय हो। मोदी जी कहते हैं गरीबी कम हुई। 81 करोड़ लोग भिखारी बन के 500 का सड़ा राशन लेने के लिए लाइन में, ये गरीबी कम हुई है? 81 करोड़ लोग राशन के लिए लाइन में लगे हैं। आप ही बोलते हो कि भाइयों बहनों मित्रों, 81 करोड़ लोगों को अरे बिजनेस दो भाई, रोजगार दो, हाथों में काम दो, विकास करो। क्यों 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगवा के 500 करोड़ सड़े राशन के लिए लाइन लगवा रहे हो? जनता को और गरीब करते जा रहे हो। गरीबी कम हुई है कि गरीबी बढ़ा है? कि जब 81 करोड़ 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता भीख मांग रहा है, वो आपके अधीन है। सत्ता की पैरी, GST का पैसा, इनकम टैक्स पैसा, चेकर पैसा। क्या लगता है मोदी जी बिना आंकड़े के तो बोलेंगे नहीं? तो उनको मैं उन्हीं का आंकड़ा सुना रहा हूँ भाई, उन्हीं मोदी जी का आंकड़ा सुना। कर्ज, पहले देश पर 55 लाख करोड़ कर्ज था, अब देश पर 9 साल में 1,55,00,000 करोड़ कर्ज हो गया। देश का विकास क्या हुआ? मोदी जी विदेश के धरती पर जाके कहते हैं रोज IIM, IIT, एम्स बनाता हूँ। यहाँ उन्हीं का शिक्षा मंत्री कहता है 5 साल में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी, एम्स और IIT कुछ भी नहीं बना। अरे जो कांग्रेस 70 साल का विकास की धारा पर आप अटैक करते हो, जाति धर्म की बात करते हो, विकास को निराधार बताते हो। 70 साल में मिसाइल और इसरो और IIM, IIT ये जो बनाने का काम कांग्रेस और देश के जो पार्टियां किए हैं, उसको आंकड़ा नहीं गिनाते हो। आप जात पर चले जाते हो, धर्म पर चले जाते हो, और पूरे पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट इतने लंबे भाषण के बाद उसका डिस्कस, मणिपुर पर चर्चा सिर्फ 2 मिनट। जिस मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस मणिपुर पर चर्चा होना चाहिए, प्रधानमंत्री, ये अहंकार, हमारे राहुल जी बोले थे, ये अहंकार जो रावण का था, जो घमंड था, रावण के घमंड से लंका खत्म हो गया, लंका दहन रावण का अहंकार कराया। रावण सबको मारने का काम किया, देश में लंका लगाने वाले प्रधानमंत्री जी। और अब सुपर्णरेखा भी पैदा हो गई जो फ्लाइंग किस देखती है। आप रावण के साथ तो सुपर्णरेखा थी ना, मंत्री है। अरे तो सुपर्णरेखा मंत्री है, उन चश्मा से कौन सा देखी जब उन्हीं का। हेमा मालिनी जी बोल रही हैं कि वो कौन, मैं तो देखा नहीं कि फ्लाइंग किस। आप देखे होंगे अधीर रंजन चौधरी को बैठाए, आप पार्लियामेंट का विजुअल निकाल के देख लीजिए। राहुल जी बैठाते हैं और हाथ इशारा करते हैं अध्यक्ष के तरफ, तो उनको जब उनको फ्लाइंग किस लग रहा है तो उनकी गलती है। वो जब दूसरे का पति चोरी कर देती हैं, जाके एक सहेली के पति को ले आती हैं, अपना जुबेर को अपने साथ रख लेती हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? जब वो देश में इतने उच्च पद पर बैठी हैं, वो फ्लाइंग किस पर चरित्र और चाल और चरित्र चर्चा पे यानी कराना चाहती है देश को, महंगाई बेरोजगारी पर नहीं। तू इधर उधर का बात न कर, बता तेरी कारवा कहाँ लुटी। यानी इधर उधर की बात कर कर देश को गुमराह मत कर। जनता समझ चुकी है 2024 में माकूल राहुल गांधी जी देश के आम आवाम की बात करेंगे, विकास पे हम लोग वोट मांगेंगे। देश चरित्र पर हनन मत करो। राहुल जी देश के उस ताकत बन चुके हैं जो 140 करोड़ जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जनता विकास और विश्वास, राहुल जी के बात पर इंडिया खड़ा है, इंडिया के साथ जनता खड़ा है, क्योंकि इंडिया चक दे हो गया, इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया विकसित होगा। इसी वजह से अली बाबा 40 चोर की टीम घबराई हुई है। वो विकास पे बात और अपने डबल इंजन की सरकार, चाहे मणिपुर जल रहा हो, चाहे हरियाणा जल रहा है, चाहे देश जल रहा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो चर्चा करेंगे कि कांग्रेस कब बनी, कैसे बनी, देश कैसे बना, कैसे बनी। अरे जनसंघ आप जैसा नहीं कि अंग्रेजों का पुट्ठी बनकर जिस तरह से पेंशन लेते गए, पेंशन खाने वाली पार्टी नहीं है कांग्रेस। त्याग तपस्या बलिदानी की पार्टी है। नेहरू जी भी 17 साल जेल खट के आए हैं, उन्होंने अपना सर्वत्र दे दिया देश के लिए। आप क्या जानो, पीर पर आए जानो क्या। जो हमारे गांधी जी के मारने वाली पार्टी, जो गोडसे के विचारधाराओं पर जीने वाली पार्टी, वो धर्म और जाति और देश की लोकतंत्र की बात करती है, संविधान की, जो देश जान चुका है।
आप 2 घंटा 13 मिनट जो भाषण दिए वो चुनावी समीकरण को बैठाकर, लेकिन देश का जनता आपके ठग विद्या में पढ़ने वाली लेकिन नहीं है। कहा जा रहा है कि मोदी जी 2024 में फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। वो कहा जा रहा है, उनकी बात है ना। मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं, उनका पार्ट ऑफ लाइन है, ये पार्ट देश का नहीं है। देश के ऐसे गरीब आवाम जो खुमचे ठेले गाड़ी, सबसे जाके पूछिए, उनसे ओपिनियन लीजिए कि वो क्यों पीड़े में दर्द में फंसे हुए। और इस तरह से, जिस तरह से हाईवे पर आप कहते थे यहाँ से बनारस तक जाने में लग जाता है 2500, पहले 600 रुपये में पहुंच जाता है। लूट हो रही है, जनता के गाड़ी कमाई को गरीब के पॉकेट से खींचा जा रहा है और दिखाया जा रहा है मैं स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री का दावेदार? देखिए, प्रधानमंत्री जी राहुल जी बनेंगे देश के नेक इरादों के साथ, इंडिया के विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के साथ, आम आवाम किसान के साथ, मजदूर की आवाज़, सबकी बात राहुल जी के साथ। 2024 में देश का होगा विकास।